पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर हम आज के शीर्षक पर एक धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रसंग आपके सामने आपके समक्ष पेश करेंगे। शीर्षक होगा क्षमा हमारा स्वभाव है। पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर हम 108 मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज के 10 धर्म पर दिए गए प्रवचनों का सारांश रूप में आज उत्तम क्षमा धर्म पर यह झलकी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्षमा क्षमा हमारा स्वभाव है। क्रोध ना आए, वास्तव में तो यही क्षमा होता है ना। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक साधु महाराज थे जो नाव में यात्रा कर रहे थे, बोट पर यात्रा कर रहे थे, और उसी नाव में बहुत सारे युवक भी यात्रा कर रहे थे। वे सब यात्रा का मजा ले रहे थे और साथ ही साथ थोड़ी देर पश्चात वो साधु महाराज जो नाव में सवारी कर रहे थे उनका भी उपहास करने लगे, यानी कि उनका भी मजाक उड़ाने लगे। वो साधु जी से कहने लगे कि बाबा जी, आपको तो बहुत अच्छा खाना पीना बढ़िया मिलता होगा, आपके तो ठाठ होंगे, आपको तो सिर्फ बैरागी बनकर घूमना है और भीख मांगकर खाना है। साधु जी चुप रहे और उनकी बातों को सुनते रहे। बात इस कदर आगे बढ़ गई कि तंग करते करते उस साधु महाराज को वो युवक उनके साथ गाली गलौज तक करने लगे। इतने में नाव जो थी वो डगमगाने लगी और एक अचानक आकाशवाणी हुई कि बाबा जी, अगर आप चाहें तो हम नाव को पलट देंगे, सब डूब जाएंगे लेकिन आप बच जाएंगे। बाबा जी के मन में बड़ी शांति थी। साधुता इसी को तो बोलते हैं। तो वहीं इसके विपरीत स्थितियों में भी मेरी क्षमता, मेरी अपनी क्षमा न गड़बड़ाए, इसीलिए साधुत्व की राह में वो आगे बढ़े थे। उन्होंने कहा, इस तरह की आकाशवाणी करने वाला देवता तो भला ही नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। अगर आप सचमुच में कोई शक्तियां पलटना चाहते हैं इस नाव को, तो नाव मत पलटिए, बल्कि इन युवकों की बुद्धि को पलट दीजिए जिसमें विकार हो गया है। ऐसा शांत भाव, ऐसा क्षमा भाव अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हर क्रोध को जीत सकते हैं। इससे हमारी भावनाएं निर्मल हो जाएंगी और मन पवित्र हो जाएगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इसी भावना के साथ कि आज का उत्तम क्षमा धर्म हमारे जीवन के शेष दिनों में ली गई गति देने में सहायक बनता है और हम अपने सहज स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। यही मंगल कामना हम पर्युषण के इस पर्व में करते हैं। जय जिनेंद्र। और ये सारा अंश स्पॉन्सर्ड किया है 1008 तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जिनालय हैरो ट्रस्ट, जय जिनेंद्र।